आप कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं, आपने देश का नाम ऊंचा किया है, आप अर्जुन अवार्डी है। दिल्ली के दंगल में कैसे अपने विपक्षों को मात देंगे? ये जो राजनीति का दंगल है, इसमें कैसे पटखनी दी जाती है और कैसे रेड कर आते हैं? और एक लोगों की बड़ी दिनों से मांग है कि मेट्रो का यहाँ पर विस्तार हो। सरकार की तरफ से हरी झंडी है, लेकिन वो आपके जो मुद्दे हैं ना, उनको वो कह रहे हैं कि वो चुनावी शिगुफा है। ये महिला सम्मान योजना के जो रजिस्ट्रेशन है ना, अलग अलग जगह पर हो रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और अनऑथराइज्ड पर्सन कर रहे हैं। इन्होंने सरकारी स्कूलों में, सरकारी आंगनबाड़ी में महिलाओं पे भरवाए जा के घर। केजरीवाल जो है वो चुनावी हिंदू है भाई, ये सिवाई दंगे के सिवा और कुछ नहीं करा सकते। मैं पूछता हूँ, लाओ कौन सा कैंडिडेट है यहाँ पर? ये नाड़ा वहाँ से घुसेंगे और वहाँ निकलेंगे। इस बार क्या फिर से आम आदमी पार्टी की हैट्रिक लगने जा रही है? 70 की 70 आएंगे। इनके पास कैंडिडेट नहीं है। अच्छा। ये भाई वो वॉशिंग मशीन है इनके पास। अच्छा, क्या जो इनमें चला गया वो एक सोने का हो गया। उनका इस सीधे तौर पर आरोप है कि आप जो है रोहिंग्या के जो वोट होते हैं उनके बिना पर आप चुनाव जीतते हैं। इनसे पूछो कहाँ से आए हैं। कई सारे जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में कई सारे नाम काट दिए गए। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये ऐसे नहीं तड़ी पाड़ ऐसे नहीं कहा इनको। ये करें तो चमत्कार है, हम करें तो। यहाँ पर कैंडिडेट बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? अरविंद केजरीवाल क्या आज के अर्जुन है? वो हमारे द्रोणाचार्य है। क्या यहाँ की जो सीट है वो निकाल के देंगे? निकाल के देंगे तौर पर अंगूठे के नहीं, कति ठोक के देंगे। चलेगी झाड़ू, उठेगी धूल, ना रहेगा हाथ और ना रहेगा फूल। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। दिल्ली का दंगल शुरू हो चुका है और इस दंगल को लेकर आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कुछ विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी एक ऐसी टीम तैयार कर ली है जिसके बिना पर चौथी बार फिर से केजरीवाल को लाने की तैयारी की जा रही है। आज इस वक्त हम मौजूद है नरेला विधानसभा क्षेत्र में। आम आदमी पार्टी ने जिन 70 लोगों को टिकट दिया है, जिन 70 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उसमें से दिनेश भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है फैक्ट पोस्ट पर। दिल्ली का दंगल शुरू हो गया है और इस दंगल के अंदर 70 के 70 कैंडिडेट उतार दिए गए हैं। आप कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं, आपने देश का नाम ऊंचा किया है, आप अर्जुन अवार्डी है। दिल्ली के दंगल में कैसे अपने विपक्षों को मात देंगे? देखिए, मैं पहले निगम पार्षद हूँ और मैं हिंदुस्तान की टीम का कप्तान रहा हूँ, अर्जुन अवार्डी हूँ, जैसे कि आपने बताया जी। खेल और राजनीति एक ही पहलू है। इसमें सेवा करनी पड़ती है, लोगों के बीच में रहना पड़ता है, वो देश के लिए खेलना पड़ता है। ये दिल्ली के लिए हम कार्य करेंगे। और जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक टीम बनाई है, 70 विधानसभाओं पे सबको कैंडिडेट उतारा है जी, उन्हीं को उतारा है जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं निगम पार्षद रहा हूँ, 2 नंबर वार्ड से हूँ और मैं नरेला की जनता के बीच में और आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी बाकी काम है हम उनको पूरा कराएंगे। सीवरेज की कुछ जगह पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। देखिए, कुछ सीवर यहाँ पर डीडीए के हैं जो जिन्होंने गौर ही नहीं करी। हम जाते हैं, डीडीए के अधिकारी को बुलाते हैं, जो दिल्ली की कॉलोनी है उनमें भी बुलाते हैं और सफाई करा रहे हैं। एनजीटी के लगते हुए कुछ बड़ी मशीनें नहीं आ पाई होंगी, लेकिन सारा काम कराएंगे। जो भी कॉलोनियों का काम बचा हुआ है वो मैं आश्वासन देता हूँ, आपका कोई काम बाकी नहीं रहेगा। अब जिस टाइम चाहेंगे दिनेश भाई को फोन करके बुला सकते हैं। मैं हर समस्या के लिए आप लोगों के लिए खड़ा हूँ। एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको तो बड़ा तजुर्बा होगा कबड्डी के अंदर रेड कर आना, है ना, या फिर एक तरह से पैंतरा आजमाना। ये जो दंगल है, राजनीति का दंगल है, इसमें कैसे पटखनी दी जाती है और कैसे रेड कर आते हैं? देखिए, राजनीतिक में पटकनी कोई कैंडिडेट नहीं देता। अच्छा, जनता देती है, जनता चुनती है, जनता सोचती है, जनता समझती है। और जनता समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में रखना है। अच्छा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सरकार बना के देनी है। अरविंद केजरीवाल ही है जो महिला को, गरीब को, मजदूर को, ड्राइवर को, बुजुर्ग को, सबको एक समान देखता है। मीडियम को, ये तो ऊपर जो अमीर लोग बैठे हैं उनके माफ करते हैं। किसी गरीब का बिल माफ किया है इन्होंने? कोई लोन माफ किया हो, कोई गरीब का कुछ सुना हो, गरीब से मिले हो? आप कहते हो मोदी जी चाय बेचता था। भाई, मेरे दोस्त हैं स्पोर्ट्स में, मेरे हर स्टेट में 200-400 खिलाड़ी हैं। बिल्कुल होंगे। तो भाई, इसने रेलवे स्टेशन में चाय बेची है, तो कोई तो दोस्त होगा। कोई बुला के किसी के साथ चाय पी आज तक कि मैं इसके साथ करता था? आप पत्रकारी करते हैं, आपके मित्र होंगे पत्रकारी में, आपको होगी जी मैं उस चैनल में काम करता था, उस चैनल में काम करता था। अब ये चुनाव आ गया, चुनाव का माहौल है, इन्होंने तो बस एक ही बात है कि हर घर जाओ,
आगे ये बढ़ जाएंगे, हम कट जाएंगे, हम बट जाएंगे, इसके सिवा और ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ। ना ये शिक्षा दे सकते, हाँ। ना ये रोजगार दे सकते, हाँ। ना स्पोर्ट्स की खिलाड़ी जंतर मंतर में बैठे थे जिन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया, उस खिलाड़ी को भी इन्होंने हरवा दिया वहां पर ओलंपिक में। ठीक है, इनकी साजिश थी। एक कुछ ग्राम, एक तोड़ा वेट से खिलाड़ी कभी बाहर नहीं होता। अच्छा। उसमें भी इन्होंने राजनीति करके उसको बाहर निकलवा दिया। जो आदमी खिलाड़ी जंतर मंतर में बैठा रहा, पुलिस के डंडे खाए, उनको बिछाड़ दिया। यार आप किसी का तो सम्मान करो, किसी नारी का सम्मान करो, किसी जवान का सम्मान करो, किसी किसान का सम्मान करो। यहाँ किसान कितने मर गए, वो आज तक ऐसे पेंडिंग पड़ा किया क्या कुछ? आज भी पत्थर रखे हुए हैं। तो भाई इन्होंने तो अंग्रेजों का झूठा खा रखा है, ये उन्हीं के झूठे पे चलते हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है दिल्ली में। बहुत अहम बात आपने कही है, और ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं कि आपका स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रहा है, तो मैं जानना चाहूँगा कि अपने इलाके के लिए और ख़ास तौर पर दिल्ली वाले जो बच्चे हैं, जो नौजवान पीढ़ी है वो आगे बढ़ना चाहती है, उनके लिए आप स्पोर्ट्स के लेकर स्पोर्ट्स फील्ड में क्या करना चाहते हैं कि ताकि उनको जो परेशानी आती है, जो चैलेंजेस आते हैं, वो ना आ पाए? देखिए कि मैं खिलाड़ी रहा हूँ और मेरी पहचान एक खिलाड़ी से है। मैं सभी स्पोर्ट्स खिलाड़ियों से एक अपील करता हूँ, आप अरविंद केजरीवाल जी ने चौथी बार दिल्ली में सरकार बनवाएं साथ मिलकर, क्योंकि ये खिलाड़ी दिल से जुड़ता है। और सभी दिल्ली वासियों से मैं अपील करता हूँ, जो भी खेल की समस्या होगी उनका भाई उनके साथ है, उनकी आवाज़ भी उठाएगा और उनके काम भी कराएगा। जो भी स्पोर्ट्स में छोटी मोटी दिक्कत है, क्योंकि मैं 2002 में खेल के आया था, तो ओनली 50,000 रुपये पॉलिसी थी यहाँ पर जो स्कॉलरशिप थी। अभी तो दिल्ली सरकार करोड़ों में दे रही है स्कॉलरशिप बच्चों को, जोन, इंटर जोन, नेशनल, सीनियर नेशनल मेडलिस्ट में स्कॉलरशिप दे रही है। और अभी जो भी लड़का बाहर पढ़ना चाहता है, जिस समाज से बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, उस फैमिली से या देशवासी कोई भी बाहर पढ़ना चाहता हो, उसको भी स्कॉलरशिप देने का किया है। और खेल में तो इतना कुछ कर रखा है आम आदमी पार्टी ने, पूरी इंडिया में कहीं भी नहीं होगा जितना दिल्ली सरकार में स्कॉलरशिप हमारी सरकार दे रही है। ठीक। एक समस्या ये भी है, क्योंकि जैसे लोगों को आना होता है तो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती है, और एक लोगों की बड़ी दिनों से मांग है, काफ़ी अरसे से मांग ये हो रखी है कि मेट्रो का यहाँ पर विस्तार हो और मेट्रो यहाँ तक आ जाए ताकि आने जाने में दिक्कत। देखियो हमारी तरफ से ना हरी झंडी है, दिल्ली सरकार की तरफ से हरी झंडी है। ये लोग जो कहते हैं हम दिल्ली में ये करेंगे, 15 साल से इनके एमपी हैं यहाँ पर, कंटिन्यू नरेला विधानसभा में इनके एमपी हैं। आप पूछो इन्होंने क्या काम किया है, एमपीओ से पूछो भाई, किसके सुख में किसके दुख में कौन सा रोड बना दिया, क्या करा दिया, कोई स्कूल बना दिया, कोई यूनिवर्सिटी बना दी, कुछ भी काम किया हो। एक मेरा गांव है घोगा गांव, वो गोद लिया था डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। अच्छा। 4 ईंट भी नहीं लगाई वहाँ, गोद लेने के बाद भी ऐसे ही चले गए लोग। और मैं अपील करता हूँ इनके बहकावों में ना आए, ये बांटने और काटने की बातें करते हैं, जोड़ने की बातें नहीं करते। आम आदमी पार्टी आप लोगों की पार्टी बनाई हुई है, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आप लोगों ने बनाई है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। और अरविंद केजरीवाल जी ने हर वर्ग के लिए किया है, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, पुजारियों के लिए भी, ग्रंथों के लिए भी, खिलाड़ियों के लिए भी। तो बाकी क्या रहेगा जो बीजेपी दिल्ली में आके करेगी? कोई मुद्दा लेके आए कि हम दिल्ली में ये करेंगे? सारे विकास तो आम आदमी पार्टी कर रही है। अब लोग कहते थे कि अरविंद केजरीवाल जी ये नहीं करेंगे, एक आम आदमी पार्टी कि कार्यकर्ता को सीएम बना दिया। अब किसी स्टेट में बनवा दो किसी आम आदमी पार्टी को कार्यकर्ता को सीएम। तो अरविंद केजरीवाल कभी कुर्सी से प्यार नहीं करते, जनता से प्यार करते हैं। और दिल्ली वाले अपना भाई अपना बेटा समझकर उसको वोट देंगे। और दिल्ली में चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा वोटों से हर विधायक जीत के आएगा, और नरेला से भी काफी वोटों से जीत के यहाँ से हम जाएंगे। अच्छा, अभी हमने देखा है कि अगर 1993 से लेकर अब तक की बात कर ली जाए तो 2 बार यहाँ पर बीजेपी आई है और 3 बार कांग्रेस आई है। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हराते हुए एक बार फिर से हैट्रिक लगने जा रही है आम आदमी पार्टी की नरेला विधानसभा क्षेत्र? देखिए, पहले भी आम आदमी थी, अब भी आम आदमी जीतेगी। आम आदमी की सरकार बनेगी और आम आदमी का विधायक बनेगा। ये जनता ने ठान लिया है। बीजेपी ये सोच रही है कैसे चुनाव लड़े, किस मुद्दे पे चुनाव लड़े, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो तो एक ही काम कर सकते हैं बस, हिंदू मुस्लिम, और उससे अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो आपके जो मुद्दे हैं ना, उनको वो कह रहे हैं कि वो चुनावी शिगुफा है। जैसे महिला सम्मान योजना की शुरुआत हुई है और संजीवनी योजना की शुरुआत हुई है,
बोल रहे हैं कि पंजाब में तो आपने दिया नहीं है, तो दिल्ली में क्या देंगे, उनका यह आरोप पंजाब है। वालों ने ये कह रहे हैं पंजाब में दिया नहीं। हाँ। पंजाब वालों ने ऐसी सरकार बना दी, एमसीडी में अभी चुनाव तो ऐसे ही बना दी, नहीं दिया तो। देखिए जो काम करता है ना, जो काम करता है उसकी निंदा करते हैं लोग। इनके पास निंदा करने के लिए तो कुछ होगा नहीं। ये थोड़ी कहेंगे अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूल अच्छे बना दिए, हाँ। हॉस्पिटल अच्छे बना दिए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा दी। नहीं तो क्योंकि जो महिला सम्मान योजना के बारे में पढ़ रहा था मैं, तो अरविंद केजरीवाल जी घोषणा करते हैं, बीजेपी उसके ऊपर आरोप लगाती है, कांग्रेस शिकायत दर्ज करा देते हैं और एलजी जो है उस पर जांच बैठा देते हैं। देखिए पहले एलजी रहे हैं, पहले भी एलजी रहे होंगे, हाँ। लेकिन ये एलजी जो बैठे हुए हैं ये तो जो बीजेपी कहेगी वही करेंगे। पहले एलजी ने नहीं योजना पास कराई, सारी पास हुई योजना है। अब इनके मुंह में चकचुंदर आ गया है। ये मना करें जब मर गए, हाँ। पुजारिया की मना करें जब मर गए, महिलाओं की मना करें जब मर गए। हाँ। अब ये जाके कहीं कहीं कुछ कुछ बोलते हैं हर स्टेट में। अब 15-15 लाख ये भी अकाउंट में डाल देते हैं, अब तो जुमला कहते हैं ये। हाँ। ये सरकार है ना, ये तानाशाही अंग्रेजों वाला कर रही है। किसान बैठे थे, हाँ। कितने किसान मर गए, नहीं फौजी कितने मर रहे हैं। हरियाणा में आरक्षण था, कितने लोग मार दिए। तो इन्होंने कोई मजा नहीं आता, इन्होंने सिर्फ दंगे कराने, अपनी राजनीति करनी और कुछ नहीं करना। जिस आदमी ने हिंदुस्तान आजाद होने के बाद संविधान बनाया रखा देश को, उसी संविधान पे देश चल रहा है। उसको वो कहते हैं पार्लियामेंट में अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। तो अम्बेडकर जो फैमिलियां हैं जो पूरे देश में, वो इनको वोट दे देगी क्या कि आप शुरू वहां चले जाते। जिस डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, ये उसको भी नहीं मान रहे। ये तो अपना अंग्रेजों वाला शासन लाना चाहते हैं। इन्होंने देश की आजादी में कुछ किया हो, देश के और कुछ किया हो, ये भैया कुछ नहीं करेंगे, खाली जुमले करेंगे और अपना राज करने का, फूट करने का इनको काम आता है। कैसे फूट डालें, अंग्रेजों वाला ये काम करते हैं। हाँ। और कुछ नहीं करेंगे। वोट डालने वाली बात कर रहे हैं तो उससे एक जहन में सवाल ये भी आ जाता है कि हरियाणा बगल का राज्य है और वहाँ पर हम देखते हैं कि कास्ट फैक्टर काम करता है। क्या आपके विधानसभा क्षेत्र नरेला में भी कोई कास्ट फैक्टर है? नहीं, यहाँ पर या छत्तीस विकास बिरादरी, देखो विकास में भी और अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे ही वोट मिलेगी। आम आदमी पार्टी ने कार्य करे, आगे भी करती रहेगी। और जैसे कि हम निगम पार्षद जीते हुए, अब आम आदमी पार्टी ने हमको जिम्मेदारी दी है, तो यहाँ नरेला की जनता ने ठान लिया कि अरविंद केजरीवाल को ही चौथी बार सीएम बनाना दिल्ली में। अच्छा, अभी जो आप बात कर रहे थे योजनाओं को लेकर, क्योंकि खास तौर पर मैं देख रहा था कि महिला सम्मान योजना के जो रजिस्ट्रेशन है ना अलग अलग जगह पर हो रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि ये डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और अनऑथराइज्ड पर्सन कर रहे हैं। अभी पीछे बीजेपी की योजनाएं आई थी, इन्होंने सरकारी स्कूलों में, सरकारी आंगनबाड़ी में महिलाओं पे भरवाए जा के घर। जो नौकरी जनता की करते हैं वो काम, लेकिन उन्होंने पार्टी का काम उन पे कराया है। जब तो किसी पुलिस वाले ने या किसी बीजेपी वाले ने बोला नहीं कि ये योजना आ गई, ये योजना आ गई, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये तो जो चाहेंगे बिल कभी ये हो गया, कौन मानेगा? ये तो गुंडा राज है जी। तो ये तो केजरीवाल जी को ये कह रहा है कि केजरीवाल जो है वो चुनावी हिंदू है, चुनाव आ गया तो पुजारियों के लिए, ग्रंथों के लिए। अभी हमारी मुख्यमंत्री ने, अभी मैं सुन रहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इन्होंने एलजी ने भी, उन्होंने मंदिर तोड़ने के ऑर्डर दे दिए। पुलिस के पास भी चले गए, बता रहे हैं भाई ये सिवाय दंगे के सिवा और कुछ नहीं करा सकते। अच्छा, मैं पूछता हूँ लाओ कौन सा कैंडिडेट है यहाँ पर, ये नाड़ा वहां से घुसेंगे और वहां निकलेंगे, पता लग जाएगा कितने गरीब से प्यार करते हैं, अमीर से प्यार करते हैं। हम कहीं से आपने राजनीति लग रहे हैं, हम ऐसे स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन की तरह रहेंगे। और मेरे लिए नरेला की जनता मेरे लिए भगवान है। मैं उनके बीच में रहूंगा और उन्हीं का आशीर्वाद लूंगा और हम ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीत के जाएंगे। नरेला की जनता आपके लिए भगवान है और जाहिर तौर पर नेता जो है जब भी बनता है जब जनता उसे चाहती है। यहाँ की जनता ने आपको सिर आंखों पर बैठाया और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने आपको यहाँ पर टिकट दिया है। मेरा सवाल ये है कि इस बार क्या फिर से आम आदमी पार्टी की हैट्रिक लगने जा रही है? 70 की 70 आएंगे। इनके पास कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, बीजेपी पास तो कैंडिडेट है, किसको लड़ाएंगे? हाँ। कहीं भी पूरी दिल्ली में ढूंढ रहे हैं कि तोड़ लें, ये कर लें, उसको बुला लें, इसको कर लें, वो कर लें। हाँ। ये भाई वो वॉशिंग मशीन है इनके पास। अच्छा, क्या जो इनमें चला गया वो तो सोने का हो गया। अच्छा, 90 एमपी तो इधर उधर के आए हुए हैं, तो 90 के 90 एमपी आ जाएंगे। कोई कांग्रेस से है, कोई लालू की पार्टी से है, कोई नीतीश की पार्टी से है, कोई बाल ठाकरे की पार्टी से है। इनकी बीजेपी और आरएसएस है कहाँ? इन्हें तो एक भानुमति का कुनबा जोड़ लिया। अच्छा, ये भाग रहा है, इसको बुला लो, उसको बुला लो। उनका ये सीधे तौर पर आरोप है कि आप जो है रोहिंग्या के जो वोट होते हैं उनके बिना पर आप चुनाव जीतते हैं। जो आदमी इस देश में बसा हुआ है, जो आदमी क्षेत्र में रह रहा है, यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, ये रोहिंग्या हो गए, इनसे पूछो कहाँ से आए हैं।
ये किसको रोहिंग्या बता रहे हैं? नहीं, कई सारे जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में कई सारे नाम काट दिए गए। तो मैं नरेला की जनता से नहीं, पूरी दिल्ली की जनता से अपील करता हूँ, अपना अपना वोटर ID कार्ड चेक करा लें साइड पे जाकर। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये ऐसे नहीं तड़ीपार ऐसे नहीं कहा इनको। आप नेट पे खोलो पूरे देश का कि सबसे बड़ा तड़ीपार कौन है, सबसे बड़ा बदमाश कौन है, आपके चैनल में पता लग जाएगा कौन है। तो मैं अपनी जनता से अपील करता हूँ, अपना अपना वोटर कार्ड चेक कर लें, ये उसी का वोट काटेंगे जो गरीब होगा। तो भाई ये तो सिर्फ बांटने का, तोड़ने का, काटने का। अब आएंगे कोई चावल का कट्टा लेके आएगा, कोई तेल का कट्टा लेके आएगा, कोई पैकेट देखा होगा ना आपने, वो कोई पैसे बांटेगा। तो ये करें तो चमत्कार है, हम करें तो खतरनाक है ना। हमारा तो काम ही उल्टा हो गया। अरविंद केजरीवाल जी ने वो करके दिखाया जो 70-75 साल में कभी नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरा मॉडल है शिक्षा का, मेरा मॉडल है रोजगार का, मेरा मॉडल है पानी का, बिजली का, सड़क का। वो ये कह रहे हैं कि मैं सब मॉडल को लेकर चलता हूँ, फिर उसके बावजूद यहाँ पर कैंडिडेट बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई। एक बहुत वाजिब सवाल है और ये बहुत पब्लिक पूछे कि देखिए क्यों काट देंगे। वो डिसीजन तो हमारी हाईकमांड का है। अरविंद केजरीवाल जी की आंदोलन से लेकर हाईकमान में जो बैठे हैं उनका है, हमारा तो कुछ है नहीं। हम तो एक छोटे से निगम पार्षद थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ चीजें ऐसे जरूरी नहीं होती भाई हर बार वही होगा। उनको और जिम्मेदारी दी जाएंगी, सेंटर में जिम्मेदारी दी जाएंगी। अच्छा, अभी कह रहे थे 70 साल से ऊपर राजनीति नहीं करेंगे। तो शायद हो गए होंगे मोदी जी 70 के, तो फिर दो इस्तीफा फिर। भाई मैं इसीलिए कह रहा हूँ इनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं है, कोई अधिकार लागू नहीं है, ना जनता की सुनते हैं, अपनी चलाते हैं, यही पॉलिसियां बनाते हैं, यही करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ आप पूरे नरेला में घूमिए और पता करिए कि भाई दिनेश भाई को फोन करते हैं, उठाता है नहीं उठाता, मिलता है नहीं मिलता। हम सुबह 5 बजे उठते हैं, रात के 11-12 बजे जनता में रहते हैं और जनता ही जिताएगी और जनता ही अरविंद केजरीवाल को चौथी बार CM बनाएगी। दिनेश भारद्वाज जी, आखिरी सवाल मेरा, और वो सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल क्या आज के अर्जुन है? ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक अर्जुन अवार्डी को इसलिए चुना है कि उनकी जो नजर है वो हमारे द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य है, वो हमारे द्रोणाचार्य हैं अरविंद केजरीवाल जी, और हम उनके अर्जुन अवार्डी हैं। अच्छा, हम उनके अर्जुन हैं, बढ़िया। वो हमारे द्रोणाचार्य हैं। तो क्या यहाँ की जो सीट है वो निकाल के देंगे? निकाल के देंगे तौर पर अंगूठे के नहीं, कति ठोक के देंगे। अच्छा, ठोक के जनता वोट देगी। वो एक ही कहती है दिनेश भाई अरविंद केजरीवाल झाड़ू, चलेगी झाड़ू, उठेगी धूल, ना रहेगा हाथ और ना रहेगा फूल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।